पूरी मूवी याद है विकी कौशल वाली, या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब आप सोच रहे होगे कि ये इसको क्या हो गया, ये क्या बात कर रहा है। अभी मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। जब भी एक वॉर होता है ना, तो एक आर्मी होती है, एक मिशन होता है, इसके अलावा पूरे सराउंडिंग में कोई चीज नहीं होती है। आप हो आर्मी, आपका मिशन है आपके जून के एग्जाम्स। अगर कोई तीसरी चीज आई बीच में, खलास, तो ये एक वॉर है। मोटा मोटी 2 सवा 2 महीना है अपने पास, और आपको पता है कि आप इस 2 महीने सवा 2 महीने में कायदे से पढ़ाई करोगे, आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। आपको पता है आपको क्या करना है, काफी सारे वीडियोस बना चुका हूँ मैं इस पे। बट जैसे हमको पता होता है कि हमको क्या करना है, वैसे ही हमको ये पता होना चाहिए कि हमें किन चीजों से बचना है या हमें क्या चीजें नहीं करनी है। तो आज के वीडियो में मैं ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूँ जिनको आपको इग्नोर करना है या उन चीजों से बचना है। अच्छा, जब भी ये दिखाई दें इनको अवॉइड करो, क्योंकि इनमें से एक एक चीज आपका 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन भी खा सकती है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। ये वीडियो एग्जीक्यूटिव के लिए भी है, फाइनल के लिए भी है, इवन सीए स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक देखना क्योंकि एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय, मेरा नाम है नमन, और हम बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको नहीं करनी है या अवॉइड करना है। आगे बढ़ने से पहले बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर तो आपने क्लास ले ली है और आपकी क्लास खत्म होने वाली है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने किन्हीं वजहों से अभी तक क्लास नहीं ली है और जून अटेम्प्ट आपको देना है, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो फिजिक्स वाला की क्लासेस लेकर के। ये सर्व जून 2024 कॉम्बो बैच लेकर के, जिसकी ओरिजिनल प्राइस थी 19,000, बट अभी 65% का डिस्काउंट मिल रहा है सीधे, और ये आपको पड़ रहा है सिर्फ 6,500 का, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल है। इस बैच में आपको मिलता क्या है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स विथ अनलिमिटेड व्यूज। सुना है कभी? पास्ट 10 ईयर में जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सबका फुल कवरेज मिलेगा। इसके साथ आपको मिलेंगे बड़े बड़े टॉपिक्स के छोटे छोटे स्मार्ट एंड ईजी ट्रिक्स उनको रिमेंबर करने के। अपनी तैयारी को और पक्का करने के लिए और सॉलिड करने के लिए इनके बैचेस में जो आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे उनको लगाना तो बिल्कुल मत भूलना। और तो और मेरा कूपन कोड NN200 यूज़ करो और 6,500 पे भी 200 का और डिस्काउंट पाओ। आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो जैसा कि इस समय आप इस वीडियो को देख रहे हो, और मोस्टली चांसेस है कि आप इस वीडियो को होली के अराउंड ही देख रहे हो, तो आपको पहले बहुत ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। इस टाइम पे हमारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा नॉइस है। पोस्टपोन हो रहा है एग्ज़ाम रीशेड्यूल हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ऐसी 10 चीज़ें और आने वाले 1.5 महीने में, 2 महीने में हो सकती हैं। हो सकता है इलेक्शंस के बहुत सारी चीज़ें बाहर हों और आप अपना दिमाग वहाँ लगाओ, या और भी कुछ हो सकता है न्यूज़ में। आगे वाले 2.5 महीने अपने आप को इन चीज़ों से दूर कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, जभी भी, और इस चीज़ को याद रखना, जभी भी लाइफ में कुछ उखाड़ना है ना, तो अर्जुन बनो। ये सब कुछ जो तुम्हारे सराउंडिंग में चल रहा है, ये सब कुछ तुम्हें नहीं दिखना चाहिए। तुम्हें दिखना चाहिए तो मछली की आंख, यानी तुम्हारा जून एग्जाम, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे चलोगे ना, ऐसे बिना ये सारे जो क्लाउड्स घेरे हुए हैं और आने वाले समय में भी घेरेंगे, ऐसे चलोगे तो पास होने के तुम्हारे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर ऐसे 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 ऐसे, मैं थोड़ा सा न्यूज़ भी देख लूँ, मैं थोड़ा सा ये भी कर लूँ, मैं थोड़ा सा ये भी कर लूँ, और फिर मैं एग्ज़ाम्स भी दे लूँ, तो भाई अटेम्प्ट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों कर रहे हो? अर्जुन बनो ना, अर्जुन। आजकल बहुत सारे हेडफोन आते हैं जो नॉइज़ कैंसिलेशन वाले होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बाहर की नॉइज़ कैंसिल हो जाती है। इस समय हमको एग्जैक्टली अपने माइंड को, अपने माइंडसेट को एक बाप माइंडसेट की तरह रखना है। सारी नॉइस कैंसिलेशन रहे, कुछ अंदर ना जाए। हम और हमारी पढ़ाई, हम और हमारा जून अटेम्प्ट, सिर्फ यही दिखना चाहिए। कमेंट कर दो नीचे बाप माइंडसेट इसी बात पे। अच्छा, जो मैं पूछने वाला हूँ ना, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। बहुत सारे बच्चों का ये बात रहता है एग्जाम्स के दौरान कि मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ, मन नहीं लग रहा है, पढ़ तो रहे हैं बट फोकस से नहीं पढ़ पा रहे हैं, एंड सिमिलर चीज़ें। ये मैं आने वाले 1 मिनट में ख़त्म करने वाला हूँ। अगली बार जब भी ऐसा लगे, इस बात को याद रखना। कभी सोचा इस बारे में कि हम लोग एक्चुअली डिमोटिवेट होते क्यों हैं इन द फर्स्ट प्लेस, या हमारा मन क्यों नहीं लगता? सोचा इस बारे में? जब डीप डाउन जाओगे और सोचोगे ना, तो सिर्फ एक चीज़ मिलेगी। कहीं ना कहीं डीप डाउन हम ये बिलीव ही नहीं करते कि हम पास हो सकते हैं। अगर मैं तुमको आज बोलूँ कि यार तुम तो पास हो रहे हो, क्या तुम ऐसे ही पढ़ोगे जैसे तुम पढ़ रहे हो, बिना मन के, बिना फोकस के, बिना डेडिकेशन के, या वैसे पढ़ोगे जो ऐसे कोई पास होने वाला पढ़ता है? तो यार वैसे पढ़ो ना जैसे कोई पास होने वाला पढ़ता है। ऐसे पढ़ता है कोई? तुम सोच रहे हो कि डगमगाते हुए पढ़ोगे और पास हो जाओगे? नहीं होगा ऐसा। गजब बेइज्जती है। बस ये एक थॉट अपने अंदर जाने दो, ये एक सीड अपने अंदर जाने दो कि मैं पास होऊंगा, मैं पास होंगी, जो कुछ भी हो रहा है होता रहे।
तुम अपनी पढ़ाई देखना बस इसके बाद। लेकिन इस बात को पूरी तरह बिलीव करना शुरू करो। फर्स्ट यू बिलीव देन यू अचीव। याद रखना इस बात को। काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे मुझे मेल कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि आने वाले महीनों के लिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बट उसमें मैं एक वीडियो नहीं बना सकता हूँ। उसका एक रीज़न है, क्योंकि हर इंसान, हर बच्चा अपनी पढ़ाई में अभी एक अलग लेवल पे है। किसी की क्लासेस नहीं ख़त्म हुई हैं, कोई क्लासेस ख़त्म करके रिवीजन करना चाह रहा है, किसी की क्लासेस अप्रैल तक चलेंगी। तो मैं सबको बोलना चाह रहा हूँ कि मैं 1-on-1 मेंटरशिप भी लेता हूँ, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था। वहाँ पर हम काफ़ी कुछ डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेजेंटेशन टू स्ट्रैटेजी टू मोटिवेशन टू माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, एक सही अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी पढ़ाई की। जून के एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए आप रिवीजन कैसे करोगे, और आपके भी जो डाउट्स हैं वो सब हम वहाँ पे लेंगे। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। चलो एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात करता हूँ जिसमें नॉर्मली आपसे इस बारे में किसी ने बात नहीं करी होगी। मैं आपसे कहता रहता हूँ ना, अपना 100% दो, अपना 200% दो। कैसे दोगे? 100 और 200% देने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका खाना। आप खाते क्या हो, आप आने वाले समय में क्या खा रहे हो। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि हम खाने के अलावा भी बहुत सारा जंक खा रहे होते हैं, बहुत सारा ऐसा खाना खा रहे होते हैं जो कि हमको इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। बहुत ही स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। पहली चीज़, आपकी तबीयत खराब होने के चांसेस रहते हैं और इस समय आप तबीयत खराब होना अफोर्ड नहीं कर सकते। आने वाले 2.5 महीने में तो बिल्कुल नहीं। तो क्या हम जंक फूड कट ऑफ कर सकते हैं? नहीं। क्या हम लिमिट कर सकते हैं? हाँ, हम लिमिट कर सकते हैं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, एक चीज़ होती है इनर्शिया। अब मैं आपको वो कैसे इफेक्ट करती है वो बता देता हूँ। तो हमको काम करना है अपने 100%, अपने 200% प्रोडक्टिविटी पे। और ऐसा खाना, स्टेल खाना, जंक खाना, उसकी प्रॉब्लम है, वो आपकी बॉडी में ना इनर्शिया क्रिएट करता है। इनर्शिया क्रिएट करता है यानी एक तरीके का आलस क्रिएट करता है आपकी बॉडी में, और इस समय आप आलस को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जब आप इतने आलस में रहोगे, मतलब सोचो ना कि आपको पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, आपको सवेरे जल्दी उठने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी आलस में है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये एक चीज़ अभी अचानक से सही कर ली ना, खाने वाली, तो आप देखोगे कि ये डिपार्टमेंट जो आपका है, जो खाने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ये तुरंत आपको विदिन 1 वीक दिखने लग जाएगी। नहीं यकीन हो रहा, बस ट्राई करके देखो इस चीज़ को। मैंने अपने एग्ज़ाम्स में इस चीज़ को हर बार अपनाया है, हर बार। खाने पे बहुत ध्यान दिया है। कम खाना खाओ, चलेगा, क्योंकि अभी आप बहुत मूवमेंट नहीं करोगे आने वाले समय में बॉडी को लेकर के। इतना चलोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं, खेलोगे नहीं, इतना सब कुछ नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ाई करने वाले हो ना बैठ के। तो खाने को भी लिमिट करो और आपकी बॉडी बहुत सही चलेगी यार। उतने खाने पे भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा आपकी बॉडी कम खाने पे भी बहुत अच्छा फंक्शन करती है। एक्चुअली ज़्यादा अच्छा फंक्शन करती है। आखिर सोचो ना, क्यों कहा गया है हमारे यहाँ ऐसा, सादा भोजन उच्च विचार। यही थॉट्स आएंगे कि यार हम कर सकते हैं, हम उखाड़ सकते हैं यार, जून का एग्जाम उखाड़ सकते हैं। चलो एक आपके प्यारे टॉपिक पे आ जाते हैं। इस वाले टॉपिक में हम बात कर लेते हैं आपके प्रेमियों की और आपकी प्रेमिकाओं की, जो या तो आप सिंगल हैं तो भाई अभी 2.5 महीने में इस तरफ ध्यान भी नहीं देना है, और अगर आप कमिटेड हैं तो बहुत ध्यान देना है कि आपको उनके साइड से ये 2.5 महीने में कोई दिक्कत ना हो। यानी कि आने वाले 2.5 महीने में अगर 1+1 2 हो रहा है, यानी किन्हीं कारणों से वो आपकी मदद कर रहे हैं आपकी पढ़ाई में, या आपको कम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। मैंने कई पार्टनर्स को देखा है जो मतलब एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं इस टाइम पे, और एक दूसरे को समझते हैं, एंड देन सामने वाले का इतना हेल्प हो जाता है कि मतलब बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है और एग्जाम्स बहुत अच्छे जाते हैं। इन दूसरी तरफ मैंने देखा है, और अपने एक्सपीरियंस से, अपने आसपास के एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, कि इस टाइम पे गलत रिलेशनशिप्स में रहना और जिसमें आपकी एनर्जी उस तरफ जा रही है ज़्यादा, तो इस समय वो कट ऑफ कर दो। कट ऑफ मतलब मैं ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ। कट ऑफ मतलब सिंपल समझा दो कि इस समय मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, इस समय मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी, अभी मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी मेरा एग्जाम है, इसको क्लियर कर लेते हैं, देन वी आर अगेन जस्ट लाइक बैक। और जेन्युइनली वो इंसान आपको समझ रहा होगा तो वो आपको वो स्पेस देगा, वो समझेगा आपको, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा कोई ऊपर की बात नहीं है ये। दूसरी चीज़, अभी के टाइम पे दोस्त भी आपको वो रखने जो आपको प्रोडक्टिव रहने में मदद करें। कोई ऐसा दोस्त नहीं रखना जो आपको ड्रेन कर रहा हो। ये ना एकदम सही समय मेरे हिसाब से ये टेस्ट करने का कि कौन कितने पानी में है। इन दोनों के लिए तो यही काम करेगा। अगर ये जेन्युइनली आपको सपोर्ट करते हैं तो आपको समझेंगे इस टाइम पे। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। द मेन, ये लास्ट पॉइंट है बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो आने वाले समय में ऑलमोस्ट 80 to 85 to 90% बच्चों के साथ होने वाला है। होगा वो और 10% जो बचे हुए हैं उनके साथ भी, बट दोज 10% नो हाउ टू हैंडल इट।
आने वाले समय में टाइम टू टाइम आपको लगेगा कि ये मुझसे नहीं होगा, आप पैनिक करोगे, स्ट्रेस में आ जाओगे, एंग्जाइटी किक इन करेगी, आपको लगेगा कि ये ऑलमोस्ट तीसरे चौथे दिन हो रहा है। वहाँ पर गिव अप नहीं करना है, एकदम गिव अप नहीं करना है। देखो बात समझो, ये चीज़ें ना आराम से हैंडल की जा सकती हैं। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि ये चीज़ें होने वाली हैं, आज एक्सेप्ट कर लो ना, ये हो सकती हैं, इसकी बहुत पॉसिबिलिटी कि ये वहाँ हो जाए। मैं नहीं कह रहा कि हो ही जाएंगी, बट इसकी पॉसिबिलिटी तो है। मान लो आपका सिलेबस उस तरीके से नहीं चल रहा जैसे आपने सोचा, जैसे आपने प्लान किया, तो इसका आना बहुत नॉर्मल है, बट आप इसको बहुत आराम से मैनेज कर सकते हो। आज ही एक्सेप्ट कर लो कि जब भी एंग्जाइटी, पैनिक, स्ट्रेस किक इन करेगा, ये होता रहेगा, फिर भी मैं अपना पूरा फोकस दूंगा अपने जून के एग्जाम्स में। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने करी थी अपने टाइम पे, बहुत स्ट्रेस था, बहुत एंग्जाइटी थी यार। एक चीज़ जो मैंने कॉन्स्टेंटली की वो तो मेरी मेडिटेशन है, जिसने तो मतलब मुझे एकदम वॉरियर टाइप का बना रखा है। मैंने देख लिया एग्जाम्स में मेरी परफॉर्मेंस को। लेकिन उसके अलावा बहुत चीज़ें कर सकते हो। बाहर चले गए वॉक करने, उठ के मुंह धो लिया, बाहर आकर के खुली हवा में ब्रीदिंग कर ली, थोड़ा सा आपने स्ट्रेस से डिविएट कर लिया अपने माइंड को, एंड देन आपने फिर फोकस किया पढ़ाई पे। गिव अप नहीं करना किसी भी सिचुएशन पे। मुझे ये आवाज़ ना आए कि मुझसे नहीं हो रहा है। जब भी ऐसा लगे ये वीडियो उठा करके देख लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। और साथ साथ मैं नीचे सारे वीडियोस लिंक कर दे रहा हूँ। मेरा बाप माइंडसेट का पूरा प्लेलिस्ट रेडी है, पूरे टाइम आपकी मदद करेगा ये आपके आने वाले समय में। मैंने एक एक चीज़ वहाँ पे डाली है, तो मैं उसको भी नीचे लिंक कर दे रहा हूँ। तो ये था आज का वीडियो। और सबसे पहली बात भाई साहब, बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था कि इस वीडियो को हम टारगेट करते हैं 500 लाइक, और रियली आ गए उस पर। मतलब क्या प्यार दिया है आपने। तो चलो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को हम 700 लाइक का टारगेट रखते हैं। और हाँ, पिछली बार की तरह इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं हर सीएस स्टूडेंट तक पहुंचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये कंटेंट वो भी देखें और उनका माइंडसेट बदले, तभी तो बनेगा बाप माइंडसेट। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।